हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 5th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। ये मतलब कि यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। इसका नाम क्या है हमारा? टीम वर्क। क्या नाम है इसका? टीम वर्क। देखो टीम वर्क का मतलब क्या होता है? टीम में काम करना, मतलब एक साथ सब मिलकर काम करना, उसे हम क्या बोलते हैं? टीम वर्क। ठीक है, पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है, इस तरह से उसे हम बोलते हैं टीम वर्क। अब देखो चैप्टर है, छोटे से पोम के रूप में है। लेट्स सिंग एंड डांस। चलो गाते हैं और डांस करते हैं, नाचते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर की, पोम की। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, यहाँ पर क्या है? टीम वर्क, टीम वर्क। टुगेदर वी कैन मेक आर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर। देखो ये क्या है? वी के बाद एपोस्ट्रोफी है, ऐसे ऊपर कॉमा है और फिर डबल एल है। इसका मतलब क्या होता है? वी विल। वी विल मतलब हम करेंगे, करेंगे। देखो क्या लिखा है? देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव। ऐसे अगर लिखा हो वी के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर वी ई, इसका मतलब क्या होता है? वी हैव। ये लिखा होता है HAVE, हैव। तो वी हैव डन टीम वर्क एवरीवन। देखो क्या मतलब है इस पैराग्राफ का? टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क। एक साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, हम मिलकर काम कर रहे हैं। टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। एक साथ मिलकर हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? हम एक साथ मिलकर हम अपना ड्रीम वर्क, यानी कि जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे सपनों का काम है, हम उसे कर सकते हैं। कैसे? एक साथ मिलकर। Then we will share the joy of what we have done। अब देखो काम करने के बाद खुशी मिलती है ना, उसी खुशी को हम क्या बोलते हैं? जॉय। तो वो कह रहे हैं अब अगर सबने एक साथ काम किया है तो अब जो उस काम को करने के बाद जो खुशी मिल रही है, उस खुशी को भी सब एक साथ शेयर करेंगे, आपस में बांटेंगे उस खुशी को जो कि मिल रही है उस काम को करने के बाद। फिर देखो टीम वर्क एवरीवन, सब एक साथ मिलकर टीम वर्क करेंगे, काम करेंगे। समझ में आया? आगे देखें, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, बट इफ नोबडी passes then nobody shoots and the relay race just can't go on if nobody wants to पास द बैटन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आपने सुना है? रैले रेस क्या होती है? देखो रैले रेस यहाँ पे क्या होती है समझो। ये देखो, ये जो गर्ल के हाथ में स्टिक है ना, इस स्टिक को बोलते हैं बैटन, या तो बैटन या बैटन। बैटन बोलो, ठीक है, बैटन बोलो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टिक है इस बच्ची के हाथ में, इसे बोलते हैं हम बैटन। तो यहाँ पर आपस में मान लो ऐसे रेस चल रही होती है ना, एक बच्चा यहाँ पर भाग रहा है, एक बच्चा उसके आगे भाग रहा है, एक बच्चा उसके आगे भाग रहा है, और जो भी भाग रहा होता है उसके हाथ में ना ऐसे स्टिक होती है। अब जो भी अलग अलग टीम यहाँ पे डिवाइड होती है। अब यहाँ पे जो बच्चा भाग रहा होता है ना, वो उसके हाथ में से स्टिक लेता है, उसको स्टिक को पास करता है और वो आगे भागता है। फिर जो आगे भाग रहा होता है वो उसके हाथ में स्टिक दे देता है, मतलब जिसके भी हाथ में स्टिक होगी वो वाली टीम जीत जाएगी। भागते भागते स्टिक को भी अपने साथ रखना और उसको जिताना, उसे क्या बोलते हैं हम? रैले रेस। क्या मतलब होता है उसका? रैले रेस। जहाँ पर रैले रेस कहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, समझ में आया ना आप लोगों को? कि सब भाग रहे हैं, मान लो 2 टीम्स है वो खेल रही हैं। अब एक टीम का बच्चा ना बहुत आगे निकल गया, ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरी टीम के लोग हैं, लेकिन उनके पास वो नहीं है, स्टिक नहीं। स्टिक किसके पास है? तो थोड़े से पीछे है, तो जो पीछे वाला है वो उन आगे वालों को स्टिक दे देगा, जो अपनी जो उनकी खुद की टीम का है, और वहां से वो इंसान जीत जाएंगे, उनकी टीम जीतेगी। तो जिसके पास ये स्टिक होगी, ये बैटन होगी, वो जीत जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। अब देखो आपने बास्केटबॉल खेला है, बास्केटबॉल में कैसे खेलते हैं? यहाँ पर देखो आप लोग ऊपर वाली पिक्चर देखो, ये ऐसे सब जो है भाग रहे होते हैं, और ये जो बास्केटबॉल की हुप होती है, हुप क्या होती है? जो ये वाली रिंग होती है ना, गोल गोल से आप लोगों को दिख रही है, इसके अंदर भागते भागते हमें बास्केटबॉल डालनी होती है ना, तभी हमारी टीम जीत पाती है। अगर हम इसके अंदर से ऐसे बास्केटबॉल को पास करा देंगे तभी जीतोगे ना, तभी टीम। तो वही बोल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं हुप। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। बड़ा मजा आता है जब हम बास्केटबॉल को मारते हैं और हुप के थ्रू उसको पास
कराते हैं, क्योंकि जब हम उसको हुप के थ्रू, हुप क्या, जो ये रिंग है ऊपर की, इसके थ्रू जो हम बास्केटबॉल को पास कराएंगे तभी तो हमारी टीम जो है वो जीत पाएगी, है ना। बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। लेकिन मान लो अगर कोई बास्केटबॉल को पास ही नहीं करेगा, क्योंकि आपस में पहले पास करते हैं, इस पर्सन ने उस पर्सन को दी, इसने उसको दी, फिर उसने जाके उसमें डाल दी बास्केटबॉल में। आपने देखा है ना, मूवीज में काफी दिखाते हैं इसको, बास्केटबॉल का खेल काफी दिखाते हैं, तो आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, आप ऐसे पास करोगे या फिर जीत जाओगे। तो वही कह रहे हैं कि बड़ा मजा आता है जब हम बास्केटबॉल को पास कराते हैं उस हुप के थ्रू, उस रिंग के थ्रू। पर अगर कोई भी पास नहीं करेगा, अगर कोई बॉल को पास ही नहीं करेगा तो कोई शूट ही नहीं कर पाएगा। शूट करने का मतलब क्या है, उसमें डालना, उस हुप के अंदर डालना, ठीक है। आगे देखो, एंड द रैली रेस जस्ट कांट गो ऑन। और जो रैली रेस है वो तो हो ही नहीं सकती, वो तो चल ही नहीं सकती इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। अगर बैटन को पास ही नहीं करेगा कोई तो रैली रेस होगी ही नहीं। अगर बैटन इंसान ने अपने पास रखा हुआ है और वो लोग जो है आगे 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 भागे जा रहे हैं, पर उनके पास बैटन है ही नहीं, है तो उस पीछे वाले इंसान के पास, तो जीतेगा कौन बाद में, ये पीछे वाला इंसान ही जीतेगा। तो फायदा क्या हुआ रेस का, जो लोग आगे थे उनके पास बैटन नहीं थी, यानी कि वो स्टिक नहीं थी, तो वो लोग आगे होकर भी जीत नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनके पास बैटन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है, अगर बैटन को पास ही नहीं करोगे, पास नहीं करना चाहोगे तो रैली रेस तो हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। आगे देखो, वी आर, अब देखो ऐसे करके, वी आर द पार्ट्स that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, हम पूरे अर्थ का, हम जो पूरी अर्थ है, पूरी धरती है, होल, उसका पार्ट है। हम पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है जो कि मिलकर पूरा होल बनाते हैं। एंड वी हैव गॉट आर आईज, और हमारा जो है निशाना, हमारी आंखें किसकी तरफ है, एक कॉमन गोल की तरफ है। यानी कि हम भाग रहे होते हैं तो हमारा निशाना उस एक कॉमन गोल की तरफ होता है ना, कि भाई हमें उस रस्सी को टच करना है, हमें वहां तक पहुंचना है, तो एक कॉमन गोल होता है हमारा। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, कई बार वो एक बहुत बड़ा भी हो सकता है। एंड व्हेन अ यू और अ मी बिकम्स एन अस, देखो यू का मतलब क्या होता है, आप, तुम, और मी का मतलब मैं। तो जब तुम और मैं मिलकर हम बन जाएंगे तो जो हमारा गोल है हम उसको अचीव भी कर लेंगे, पूरा भी कर लेंगे, और हम मिलकर अपने कॉमन गोल की तरफ ध्यान भी दे सकेंगे, ठीक है। समझ में आया, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा कि हम एक साथ टीम वर्क करेंगे, टीम वर्क, और हम एक साथ मिलकर अपने सपनों के काम को पूरा करेंगे, और काम को पूरा करने के बाद जो खुशी मिलेगी हम उसे आपस में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि हमने टीम वर्क किया है साथ में मिलकर। अब नेक्स्ट देखो, बड़ा मजा आता है जब हम बास्केटबॉल को उस हुप के थ्रू, उस रिंग के थ्रू पास कराते हैं। लेकिन अगर कोई बॉल को पास ही नहीं करेगा आगे वाले पर्सन को तो कोई शूट ही नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई उस रिंग में डाल ही नहीं पाएगा। और जो रैली रेस है वो तो हो ही नहीं पाएगी अगर कोई भी उस बैटन को पास नहीं करेगा अपने आगे वाले इंसान को। आगे देखो, हम सब पार्ट्स हैं जो कि मिलकर एक पूरा अर्थ बनाते हैं, पूरा होल बनाते हैं। पूरा होल यानी कि होल का मतलब क्या होता है, पूरा। तो हम अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि मिलकर पूरा होते हैं, और हमारा जो निशाना है, हमारा जो ध्यान है, हमारी जो आंखें हैं वो एक कॉमन गोल की तरफ है। हम सबका मिलाकर वो एक ही गोल है। कई बार वो बड़ा हो सकता है, जब तुम और मैं मिलकर हम हो जाएंगे तो हम उस गोल को अचीव भी कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो पोएम खत्म हो गई, आगे आते हैं। देखो नए शब्द है यहाँ पर, न्यू वर्ड से। टीम वर्क का मतलब क्या होता है, जब हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं। हुप का देखो मतलब क्या होता है, जो कि इस तरह से करके ऐसे बास्केटबॉल की उसके ऊपर होती है, ऐसे हम क्या बोलते हैं, हुप बोलते हैं, रिंग जो होती है। पास का मतलब क्या होता है, पास करना। रैली रेस क्या होती है, मैं बताया है मैंने, इस तरह की रेस जिसमें एक इंसान के हाथ में बैटन होती है और बैटन को लेकर उसको भागना होता है। और बैटन क्या है, वो जो स्टिक है जो कि हम रैली रेस में लेकर चलते हैं अपने साथ। क्लियर हुआ। आगे आते हैं। देखो लेट्स रीड पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, इफ नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट डैश। हमने क्या देखा था, अगर कोई बॉल को पास ही नहीं करेगा तो कोई शूट नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, SHOOT, शूट।
नेक्स्ट देखो क्या कहा था, इन अ रैले रेस में इफ नो वन पासिस द बैटन, अगर रैले रेस में कोई बैटन को पास ही नहीं करेगा तो जो रैले रेस है वो हो ही नहीं पाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, रैले रेस जस्ट कांट गो ऑन, रैले रेस हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, आप चाहो तो आप एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या चाहो तो अपनी बुक में साथ साथ फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो थिंक एंड राइट, सोचो। थिंक का मतलब क्या होता है, सोचो, और राइट का मतलब होता है लिखो, तो सोचो और लिखो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। आपको इन टीम मेंबर्स के बताना है कि कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है उनकी इन सब कामों के लिए। देखो एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा है, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो किसकी पड़ती है, देखो बैट्समैन की नीड होती है, किसकी होती है, बैट्समैन की ज़रूरत होती है। बॉलर्स के, बैटमैन कौन होता है, जो बैट मार रहा होता है ना, बैट से कर रहा होता है, देखो ये रहा बैटमैन, इसके हाथ में बैट है ना। अब देखो ये रहा बॉलर जो कि बॉल को फेंक रहा है। अब फील्डर्स कौन होते हैं, जो बॉल को पकड़ते हैं। और कोच कौन होते हैं, जो कि यहाँ पर देखो खड़ा है, कैप पहन के अलग से कोच है, ये बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट देखो, टू मेक अ फिल्म, अब फिल्म बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक होंगे देखो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फिल्म को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एक डायरेक्ट करेंगे, कहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर कैसे होना चाहिए, फिर कौन सा होना चाहिए, ऐसे करके। अब एक्टर और एक्ट्रेस लगेंगे, हीरो हीरोइंस भी लगेंगे ना, तो वो लगेंगे। डांसर है, डांस करने वाले चाहिए, कैमरा मैन चाहिए, और म्यूजिक बजाने वाले चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू रन अ गुड स्कूल, एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, भाई प्रिंसिपल चाहिए होगा स्कूल का, टीचर्स चाहिए होंगे स्कूल में, स्टाफ चाहिए होगा। क्लरिकल स्टाफ का मतलब क्या होता है, जो छोटा मोटा जो काम करने वाला, फाइल्स को इधर उधर करने वाला जो स्टाफ होता है, एक वो हो गया। एक हमें स्कूल को साफ करने वाला स्टाफ चाहिए होगा, है ना, वो चाहिए होंगे। एक पियोन चाहिए होगा, और स्टूडेंट्स तो चाहिए ही होंगे, पढ़ाओगे किसे, है ना। नेक्स्ट देखो, टू रन अ रेस्टोरेंट, अब एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए हमें कौन चाहिए होता है, एक लगता है मैनेजर, ठीक है, मैनेजर चाहिए होगा। एक हमें चाहिए होंगे कुक्स, यानी कि कुक कौन है, जो खाना बनाएंगे, और वेटर्स कौन है, जो कि सर्व करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब देखो ये जो वर्ड्स है यहाँ पर ये पोएम में से लिए गए हैं, और आपको अपने खुद के वर्ड्स बताने हैं जो कि इनको राइम करें, मतलब सेम सेम सा साउंड करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। तो आपको ऐसे शब्द जो है वो बताने हैं। ठीक है, देखें आगे, चलो आगे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से, टीम, बीम, प्लस, अस, डन, बन, हुप, लूप, शूट, रूट, गोल, कोल, जॉय, बॉय। हो गया। ऐसे होते हैं, कौन से होते हैं ये राइमिंग वर्ड, जिनको हम अगर सुने तो हुप, लूप, साउथ साफ साफ लग रहा है ना, ऊप ऊप, ऊप ऊप दोनों में आ रहा है, तो सुनने में जो सेम सेम लगते हैं ना पीछे से, उन्हें हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रीड द पोएम। अब आपको ये पोएम पढ़नी है। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल, नेल को पाने के लिए, नेल क्या होती है, जो कील होती है, आपके हाथ वाले नेल्स नहीं, यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं नेल की, जो कि कील होती है। देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट। देखो क्या हो रहा है, जो शू, जो कील है, ठीक है, अब हमें कील के लिए जो शू है वो खो जाता है, मतलब जो शू है वो किसी काम का नहीं रहता है। देखो आपको पता है, जो हॉर्स होता है, हॉर्स के जो पैरों में ऐसा शूज लगा होता है, और शूज के नीचे उसमें हल्की हल्की से ना कील लगी होती है, जिसपे वो टिका होता है। वो हॉर्स के नहीं चुभरी होती है, लेकिन वो उसके अंदर होती है, वो कीलें जो होती है वो उसके अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक नेल के लिए अब जो शूज है वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि नेल नहीं है हमारे पास, तो अब जो शूज है वो किसी काम का नहीं है। अब देखो, फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू, अब एक शू के लिए, अब क्योंकि शूज नहीं, अब शूज किसी काम का नहीं रहा, तो हॉर्स अब किसी काम का नहीं रहा, हॉर्स वॉज लॉस्ट। अब फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स, अब एक हॉर्स क्योंकि नहीं है हमारे पास, तो जो राइडर है, जो उसको बैठ के चलाता है उसको, अब वो नहीं है हमारे पास। फॉर वॉन्ट ऑफ अ राइडर, अब अगर राइडर नहीं है, राइडर नहीं होगा तो हम जो है बैटल हार जाएंगे, है ना, समझ रहे हो ना। तो नेल के लिए शू खो जाता है, ठीक है, शू के लिए अब हॉर्स खो जाएगा, हॉर्स किसी काम का नहीं रहेगा। हॉर्स के लिए राइडर खो जाएगा, राइडर नहीं रहेगा अब, क्योंकि हॉर्स नहीं है तो राइडर भी किसी काम का नहीं रहेगा। राइडर नहीं होगा तो हम बैटल हार जाएंगे। अब बैटल के लिए
अगर बैटल नहीं खेलेंगे हम, बैटल यानी कि जो वॉर लड़ रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है, अगर राइडर नहीं होगा तो जो घुड़सवार होते हैं उनके हाथ में तलवार होती है ना, तो वही बता रहे हैं कि अगर राइडर नहीं होगा तो जो बैटल है, क्योंकि तलवार नहीं चला पाएगा राइडर, राइडर ही नहीं है तो तलवार कौन चलाएगा, कोई भी नहीं चला पाएगा, तो हम बैटल हार जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे। अगर युद्ध हार जाएंगे तो जो किंगडम है, जो हमारा राज्य होगा, हम वो भी हार जाएंगे, ठीक है ना। और ये सब किसके लिए करा हमने, सिर्फ और सिर्फ एक हॉर्स के शू के नेल के लिए, उस कील के लिए, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स। अब आपको देखो यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं आपको, और आपको इन आंसर्स के लिए क्वेश्चन बनाने हैं। हर बार हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, आंसर्स बनाने होते हैं, इस बार हमें आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन बनाने हैं। देखो फर्स्ट आंसर यहाँ पे क्या है, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। अब देखो बिकॉज ऑफ द नेल, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाई शूज क्यों खोया था, क्योंकि देखो यहाँ पर आंसर में क्या लिखा हुआ है, शूज खोया था क्योंकि नेल खोया गया था, मतलब नेल की वजह से शूज खो गया था। तो आपसे क्या पूछ रहे होंगे कि शूज क्यों खोया था, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाई वाज द शू लॉस्ट, ठीक है। सेकेंड आंसर देखो, द किंगडम वाज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। अब आप आंसर में क्या कह रहे हैं कि हम बैटल हार गए क्योंकि हम जो मतलब जो किंगडम है, जो राज्य है, हम वो हार गए क्योंकि हमने बैटल यानी कि युद्ध लड़ा ही नहीं। तो वो क्या पूछ रहे होंगे कि हम बैटल क्यों हारे, तो क्या लिखेंगे हम, व्हाई वाज द किंगडम लॉस्ट। नेक्स्ट देखो, द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। अब आपसे कह रहे हैं कि बैटल हम हार गए क्योंकि राइडर नहीं था, तो क्या पूछ रहे होंगे कि हम बैटल हार क्यों गए, है ना, तो क्या लिखेंगे, व्हाई वॉज द बैटल लॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो नाउ मेक 3 मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द पोएम। आपको पोम में से आपको जो है और 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चंस भी और उनके आंसर भी। अब देखो फर्स्ट हमने क्या बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन वी मेक अ ड्रीम वर्क। हम अपने सपनों का काम कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कहा था कि हम अपने सपनों का काम कर सकते हैं एक साथ काम करके, तो क्या लिखेंगे हम, वी कैन मेक अ ड्रीम वर्क बाय वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट देखो, हाउ कैन द रेले रेस गो ऑन। जो रेले रेस है वो कैसे हो सकती है, कब हो सकती है, इफ समवन पासिस द बैटन। अगर कोई इस बैटन को, स्टिक को पास कर देगा तब भी तो रेले रेस हो पाएगी। नेक्स्ट देखो, हाउ कैन वी अचीव आवर कॉमन गोल। हम अपना कॉमन गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, जब हम एक साथ काम करेंगे तो वी कैन अचीव आवर कॉमन गोल बाय वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं पिक्चर की। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये मिस्त्री है जो कि ईंट लगा रहा है, ये पेंटर है जो कि पेंट कर रहा है। अब ये देखो ये कौन है जो कि यहाँ पर इसका ये जो डोर है, जो कारपेंटर है जो कि इसको ठीक कर रहा है, लकड़ी के सामान को करने वाले को क्या कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं। अब देखो जो बिजली का काम कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, और जो इसका हेल्प कर रहा है उसे हम कौन बोलते हैं, हेल्पर बोलते हैं या लेबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे यही पूछ रहे हैं अलग अलग शब्दों से। देखो, हु इज लेइंग द ब्रिक्स, यानी कि जो ईंटें हैं उसे कौन लगा रहा है, जो मिस्त्री है, और मिस्त्री को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैसन। क्या बोलते हैं, मैसन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, द मैसन इज लेइंग द ब्रिक्स। ईंटों को कौन लगा रहा है, जो ये मिस्त्री है, जो ये मैसन है। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहे हैं, हु इज होल्डिंग द लैडर। लैडर क्या होती है, सीढ़ी। सीढ़ी को कौन पकड़ रहा है, देखो कौन पकड़ रहा है सीढ़ी को, जो लेबर है, जो इसका हेल्पर है। तो यहाँ पे देखो हेल्पर तो नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, लेबरर। तो क्या लिखेंगे, द लेबरर इज होल्डिंग द लैडर। नेक्स्ट देखो, हु इज द मैन ऑन द लैडर। अब लैडर के ऊपर कौन है, सीढ़ियों के ऊपर है कौन, कौन है, देखो ये रहा, जो बिजली का काम कर रहा है, बल्ब का काम कर रहा है, तारे वगैरह है ना यहाँ पर, कौन करता है, ये इलेक्ट्रीशियन करता है। ये रहा इलेक्ट्रीशियन। आपका घर का कोई स्विच खराब हो जाता है, पंखा खराब होता है, बल्ब खराब होता है, आप बिजली वाले को बुलाते हो ना, मम्मा उसको बुलाती है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो मैन जो लैडर पे है वो कौन है, इलेक्ट्रीशियन है। नेक्स्ट देखो, हु इज मेकिंग द डोर। अब दरवाजा कौन बना रहा है, दरवाजे का काम, ये देखो ये रही लकड़ी, लकड़ी का काम कौन करता है, कारपेंटर। तो क्या लिखेंगे, द कारपेंटर इज मेकिंग द डोर। नेक्स्ट देखो, हु इज पेंटिंग द वॉल्स। अब पेंट कौन कर रहा है, दीवारों पे कौन कर रहा है, पेंटर, ठीक है। आगे आए, ओके। अब देखो आप लेट्स टॉक, बातचीत करते हैं। अब आपको ना एक्चुअल में ना आपको 5-5 के ग्रुप्स में बढ़ जाना है और आपको बताना है कौन सा काम है जो कि आप अलोन यानी कि अकेले करना पसंद करते हो, और ऐसे कौन से काम है जो कि आप ग्रुप में यानी कि सबके साथ मिलकर करना पसंद करते हो। देखो कुछ बच्चे होंगे जिन्हें अकेला गाने सुनना पसंद होगा, अकेले पढ़ाई करनी पसंद होगी, या अकेले स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद होगा, अकेले वीडियो गेम्स खेलना पसंद होगा, ठीक है। और ग्रुप में
है देखो क्या पसंद हो सकता है आपको, क्रिकेट खेलना पसंद होगा, बर्थडे सेलिब्रेट करना किसी को अकेला नहीं अच्छा लगता ना, बर्थडे पे सब आपके साथ हो आपको तब अच्छा लगेगा, ठीक है, वो हो गया। मान लो आपको जू जाना है, चिड़ियाघर जाना है, या आपको मान लो पिकनिक जाना है, तो आपको सबके साथ अच्छा लगेगा, तो आप यहाँ पर ये लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। अब आपको बताना है आपकी फैमिली में कौन से काम है जो कि आपकी मम्मा डिसाइड करती हैं कि भाई ये काम तो मम्मा ही करेंगी, कौन से काम है जो कि पापा डिसाइड करते हैं, कौन से काम है जो कि आप खुद डिसाइड करते हो, और ऐसे कौन से काम है जो कि आप सब मिलकर, आप तीनों मिलकर डिसाइड करते हो। वी का मतलब क्या है, हम, तो हम सब जो है मिलकर डिसाइड करते हैं। अब देखो मॉम है, मम्मा है, तो मम्मा कौन कौन से काम करेंगे डिसाइड, मेन्यू फॉर द डे, मेन्यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि खाने में आज क्या बनेगा, ये मम्मी डिसाइड करती है ना। फिर देखो पापा क्या डिसाइड करेंगे, मैटर्स रिलेटेड टू मनी, मतलब कोई भी ऐसा काम है जिसमें पैसे वैसे खर्च करने हैं, भाई कितने पैसे कहाँ पर खर्च होने हैं, वो सब लोग पापा डिसाइड करते हैं ना, वही लिखेंगे। अब आप क्या डिसाइड करोगे कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कब पढ़ना है, आपको किस टाइम से लेकर किस टाइम तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम टेबल क्या है, बुक्स क्या रखनी है, ये सब तो आप ही डिसाइड करोगे ना, तो वो लिखा है। और फिर देखो आप सब मिलकर क्या डिसाइड करते हो कि देखो वेयर वी शैल गो ड्यूरिंग द हॉलीडेज, की आप छुट्टियों में कहाँ जाओगे, ये आप सब मिलकर डिसाइड करते हो, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट पे यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, आपको यहाँ पजल में ना ये वाले वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। देखो जैसे सम टाइम है, सम टाइम यहाँ पे ये रहा, इसको सर्कल करना है आपको। एवरीवन है, एवरीवन देखो कहाँ है, ये रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हो गया एवरीवन, आप इसे सर्कल कर दो। मैंने ऐसे टिक करा हुआ है, ऐसे करके आप यहाँ पे इसको सर्कल कर दो। बास्केटबॉल, देखो बास्केटबॉल कहाँ है, ये रहा, यहाँ से लेकर के आप इसको ऐसे लेके जाकर, क्योंकि मेरे हाथ में ऐसे वो है तो गड़बड़ होगी, मैंने इसलिए वो नहीं करा हुआ था, अब भी नहीं कर रही हूँ मैं इसलिए, तो आप लोग यहाँ पे इसको वो कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप टिक करो। नोबडी है, नोबडी कहाँ है, सर्कल करो उसको, ये रहा, तो आप इसको सर्कल कर दो ऐसे करके। टीम वर्क है, टीम वर्क कहाँ है, ये रहा, आप इसे सर्कल कर दो ऐसे करके। बैटन कहाँ है, ये रहा, बैटन को आप ऐसे करके सर्कल कर दो, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं। सेकेंड है आपका लेट्स राइट अ पोम। अब आपको यहाँ पर पोम लिखनी है। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई विद। मेरे पास काइट है, यानी कि पतंग है, देखो ये रही पतंग इस बच्चे के पास, पर मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है जिसके साथ मैं इसको उड़ा सकूं, क्योंकि आप पतंग को अकेले नहीं उड़ा सकते हो ना, एक कोई ना कोई आपको ये जो कस्सी होती है पकड़ने वाला चाहिए होता है ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखो, आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट। मतलब मुझे एक सॉन्ग आता है और मुझे चाहिए कोई उसे सुनने वाला। मतलब देखो ये बच्ची कह रही है मुझे कोई गाना आता है पर कोई सुनने वाला भी तो चाहिए ना जो मेरे गाने को सुने। नेक्स्ट देखो, आई हैव अ बॉल, मेरे पास बॉल है लेकिन आई नीड समवन टू कैच इट, पर मुझे कोई चाहिए उसे पकड़ने वाला, ठीक है। ऐसे ही हम बना सकते हैं। अब देखो, आई हैव अ बैडमिंटन किट बट नीड समवन टू प्ले विद मी। मतलब मेरे पास बैडमिंटन है, एक मानो बैडमिंटन है, दोनों बैडमिंटन है, अब 2 लोग हैं, कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं ना बैडमिंटन खेलने के लिए, तो उसके पास बैडमिंटन की पूरी किट है, यानी कि दोनों बैडमिंटन है, चिड़ी भी है उसके पास है, लेकिन उसके पास कोई खेलने के लिए नहीं है तो उसे वो चाहिए। आई नो अ स्टोरी, मुझे एक कहानी पता है, बट नीड समवन टू हियर इट, पर मुझे कोई चाहिए जो उस कहानी को सुने। आई नो एक्टिंग बट नीड समवन टू सी इट, मुझे एक्टिंग आती है पर मुझे चाहिए कोई उसे देखने वाला। आई हैव गॉट अ ट्रॉफी बट नीड समवन टू शेयर द जॉय, मुझे एक ट्रॉफी मिली है, मैं जीता हूँ किसी में, लेकिन मुझे अपनी इस खुशी को बांटने के लिए कोई चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप यहाँ पर देखो आप लोगों के लिखे हैं राइट द कॉन्ट्रैक्शंस, आपको यहाँ पर लिखने हैं फ्रेजेस का मतलब क्या है। आपको यहाँ पर इस हैज नॉट लिखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है हैजंट, ये इनके होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। देखो सिंपल से यहाँ पे क्या लिखा है, वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म, कुछ शब्दों के लिए हम कई बार शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, हम यहाँ पे आई के बाद एपोस्ट्रोफ लगाएंगे और एम लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आई एम। अगर आप ये लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, आई, देखो आई एम,
इसका मतलब ये है। और यहाँ पे लिखा है आई के बाद एपोस्ट्रॉफ डाल के लिखा है आई हैव, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बाद में भी आई एम, मतलब क्या हुआ आई एम, आई और ऐसे एपोस्ट्रॉफ डाल के वीई, इसका मतलब है आई हैव। तो ये जो शब्द होते हैं ना ऐसे वाले छोटे वाले जो शॉर्ट फॉर्म में एपोस्ट्रॉफ डाल के, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जो ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो पूरे पूरे वर्ड लिखी हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शंस लिखनी है, यानी कि इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखो हैज़ नॉट है तो क्या लिखेंगे हम, हैज़ अन, और यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ डाल के टी। डू नॉट है तो हम लिखेंगे डोंट, हैव नॉट है तो हम लिखेंगे हैवंट, आर नॉट है तो हम लिखेंगे आरंट। अब यहाँ पे आपको लिखनी है इनकी फुल फॉर्म्स, ये पूरे पूरे ये छोटे छोटे लिखे हैं, आपको इनके फुल फॉर्म लिखनी है। देखो यहाँ पे लिखा है वरंट तो ये हो जाएगा वर नॉट, ये है वाजंट तो ये हो जाएगा वाज नॉट, ये है शील तो ये हो जाएगा शी विल, हु और एपोस्ट्रॉफ डाल के एस है तो ये है हु इज। ठीक है, अगर ऐसे एपोस्ट्रॉफ डाल के लिखा हो अंट, एन और टी लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं नॉट। ठीक है, अगर लिखा हो ऐसे करके देखो शी के बाद डबल एल लिखा हो, डबल एल को हम लिखते हैं विल। अगर सिर्फ और सिर्फ एस लिखा हो तो उसे हम लिखते हैं इज। ठीक है, ऐसे करके होते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ एम लिखा हो उसे हम लिखते हैं ए एम एम, वीई लिखा हो उसे हम लिखते हैं HAVE हैव। ये आपको थोड़े से याद रखने होंगे। देखो आप लोगों का चैप्टर हो गया खत्म, शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। ठीक है, बट आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया हो, पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो साइड में जो बेल आइकन है आप उसे प्रेस कर देना ताकि आप लोगों के पास मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। ओके बच्चों, सो बाय बाय एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।